हेलो फ्रेंड्स। तो आइए आज हम लोग क्लास 9th का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति एनसीईआरटी का देखने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 1.3 का हम लोग पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। तो आइए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 1/17 का कितने अंकों के बाद दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति होने लगेगा, यानी कि कितने अंकों के बाद वो संख्या फिर से रिपीट होने लगेगी। तो इसको पहले बिना भाग दिए तो हम जान नहीं सकते हैं। तो आइए हम भाग देते हैं। 17 में 1 से भाग देंगे हम, तो 1 में तो डायरेक्ट भाग लगेगा नहीं, तो हम 0 पॉइंट फिर एक 0 देंगे, यहाँ पे एक 0 फिर एक 0 देंगे, तो यहाँ पे 2 0, क्योंकि एक 0 अगर हम देंगे तो यहाँ पे 10 होगा और 17 में 10 से भाग नहीं लगेगा। तो हम एक और 0 देंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर 17 × 25 85। इसी प्रकार से आप जब भाग देते जाएंगे तो आपका यहाँ पे लास्ट अंक 7 आएगा और यहाँ पे इसका शेषफल 1 आएगा, और जो कि हमारा इसमें 1 था यहाँ पे भी 1 आ गया, यानी कि अब ये फिर से संख्या रिपीट होता जाएगा। यानी कि अब यहाँ पे हम एक 0 देंगे, फिर एक और 0 देंगे, तब जाके हमारा फिर यहाँ पे भाग लगेगा। तो यानी कि इतनी संख्या के बाद संख्या फिर से अब क्या होने लगी, हमारा रिपीट होने लगेगा। तो इसलिए हम लिखेंगे अतः 1/17 बराबर 0.0 ये संख्या है। ये डॉट 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 का मतलब ये आगे और बढ़ते जाएगा। तो यही जब हम जानते हैं यहाँ 7 के बाद ये फिर संख्या 0 से रिपीट होगी, इसलिए हम 7 तक के ऊपर एक सिरो रेखा देते हैं। जैसे कि हमने लिखा है कि 0.058823294117 के ऊपर सिरो रेखा, यानी कि यही संख्या बार बार रिपीट होते जाएगी। फिर से 0 से स्टार्ट होगा, फिर से ऐसे ये स्टार्ट होते जाएगा। तो चलिए अब हम इसको देख लेते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। तो मैं यहाँ पे लिखा है अतः 1/17 को हल किए जाने पर दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या 15 होगी। जब आप इसको गिनती करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 अंकों के साथ बाद क्या होगी, अंकों की पुनरावृत्ति होगी। आपसे यही पूछ रहा था कि कितने अंकों के बाद संख्या की पुनरावृत्ति होगी, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 15। तो ये बिना भाग दिए आप जान नहीं सकते थे, हम लोग पहले भाग दे देंगे, उसके बाद आपको आंसर पता चल गया कि 15 अंकों की संख्या के बाद क्या होगा, वो अंक रिपीट करने लगेंगे दशमलव के बाद। तो चलिए ये क्वेश्चन समझ गए होंगे आप। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि ऐसी कुछ संख्या लीजिए p/q के रूप में जिसका दशमलव प्रसार शांत हो और q में वो कौन सा गुण होगा, p/q में q में वो कौन सा गुण होगा जो कि प्रत्येक संख्या में होनी चाहिए। तो हम लोग पहले एक शांत वाला ऑप्शन ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 मैंने एग्जांपल लिया है उदाहरण के लिए, ये 5 है। इन सभी को अगर आप भाग देंगे तो इसका दशमलव प्रसार शांत ही होगा। तो चलिए अब हमको q का गुण बताना है कि इसमें क्या गुण है जिसके कारण ये शांत है। तो चलिए उसको हम देखते हैं। तो हमने 13/8 लिखा है पहला, तो 13/8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2, यानी कि 13/2 का पावर 3। फिर हमने लिखा 91/100, इसको हम लिख सकते हैं 91 इसका ये आपको एलसीएम निकाल के या फिर गुणनखंड जो बोल सकते हैं आप, उसको आपको लिखना है। तो 100 का जब आप करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 4, इसको आप गुना करके भी देख सकते हैं। 25 दूनी 50 दूनी 100 आता है, तो 91/2, 2 गो है 5 2 है, तो 2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। अगला है 7/40, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 × 2 × 2 × 5, तो 2 का पावर 3 × 5। अगला हमने लिखा है 31/25, इसको हम लिख सकते हैं 31/5 × 5 बराबर 31/5 का स्क्वायर। अगला हमने एग्जांपल लिया 17/20, इसको हम लिख सकते हैं 17/2 × 2 × 5, तो 17/2 का स्क्वायर × 5। यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि क्यू में सब में या तो 2 है, या तो 2 5 है, या तो 2 5 है, या तो 5 है, या तो 2 5 है, यानी कि केवल और केवल सिर्फ 2 और 5 ही हैं क्यू के टर्म में। तो हमने इसका आंसर लिखा है कुछ इस प्रकार से कि हम पाते हैं कि p/q के रूप में जिसका दशमलव प्रसार शांत हो उसके हर यानी कि q का मान केवल 2 और 5 का गुणनफल या केवल 2 या केवल 5 का गुणनफल होगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आपका 2 5 का गुणनफल है, इसमें केवल 2 का है और इसमें केवल 5 का है। वही मैंने यहाँ पर लिखा है कि अगर ऐसी संख्या जिसके हर यानी कि q में उसका गुणनफल 2 5 या केवल 2 और केवल 5 होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, हमारा शांत होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न कहता है 3 संख्या लिखें जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावृत्ति हो। तो हम जानते हैं कि अनावसानी अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय संख्या का होता है। आपको हमने इंट्रोडक्शन में बताया था कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का अनावसानी आवर्ती होता है, ना कि ये नो गायब हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, √3 √2 √5 एक अनावसानी अनावृत्ति संख्या है। लेकिन यहाँ पे हमको क्या बोल रहा है, दशमलव में इसका आंसर लिखने हैं, तो हम इसको अथवा करके दशमलव में भी, ये तो 3 हो ही गया, और हम इसका दशमलव प्रसार में भी आंसर लिख सकते हैं। क्या लिख लेंगे हम,
कुछ भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। 0.01001। अनावशानी अनावृत्ति का मतलब होता है संख्या रिपीट होनी चाहिए लेकिन कुछ कुछ चेंज होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या था, 1 0 फिर 1, फिर इस बार 1 से ज़्यादा 2 0 फिर 1, फिर 2 के बाद 3 0 फिर 1, फिर 4 0 फिर 1, ये ऐसे संख्या रिपीट हो जाएगी। अगली संख्या हमने लिया है 0.20, तो एक बार 2 फिर 0, तो इस बार 2 को 0 लेंगे, फिर 2 फिर 2 0 फिर 2 फिर 3 0 फिर 2 फिर 4 0 फिर 2 फिर 5 0, ऐसे होते चला जाएगा। फिर हमने लिखा है लास्ट एग्जाम्पल कि 0.5005 यहाँ पे 2 0 था, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, ऐसे बढ़ जाएगा। इसका आप बार एग्जाम्पल ले सकते हैं 0.12, ये फिर 2 0 फिर 4 लिख सकते हैं आप, फिर 1 2 3 0 फिर 4 लिख सकते हैं, फिर 1 2 3 4 0 4 लिख सकते हैं। ऐसा आप कुछ भी आप लिख सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखेंगे, परिमेय और अपरिमेय संख्या का आंसर लगभग चांस है कि आपका बुक से नहीं मिलेगा, लेकिन ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं कि आप गलत आंसर लेके आ जाए और बोलेंगे आंसर नहीं मिला। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न कहता था हमारा, दो परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 दिया हुआ है और इसके बीच में आपको 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो ऐसे तो आप परिमेय से अपरिमेय नहीं निकाल सकते, तो क्यों ना इसको पहले हम दशमलव में बदल लें। जब आप 5/7 का दशमलव प्रसार करेंगे भाग देखिए, तो आपका 0.714285 के बाद ये संख्या रिपीट होती चली जाएगी। इसलिए इसको हम लिखे हैं 0.714285 के ऊपर जीरो रेखा, यानी कि बार बार ये संख्या आएगी। और 9/11 को हमने लिखा है 0.81 के ऊपर जीरो रेखा, यानी कि इसके बाद ये 81 81 81 होते चला जाएगा। तो अब क्या करना है, हमको इसके बीच की 3 अपरिमेय संख्या निकालना है। तो अपने मन से हम कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है 0.1 और यहाँ पे है 0.8, इसके बीच की 3 संख्या होनी चाहिए। ये देखिए क्या है 71 यानी 71, इससे बड़ा लेना है हमको और 81 से छोटा लेना है। तो हम पहले 72 ले लेते हैं। आपने भी यहाँ पे देखा, अगर 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0, उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी करेंगे। हम पहले मान लेते हैं 0.72 ले लेते हैं हम, फिर 1 0 देते हैं, फिर 72 फिर 3 0 फिर 72 फिर 3 0, 2 0 3 0, ऐसे करके हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है। अगला हमने एग्जाम्पल लिया है 0. ये 72 के बाद हम अब कुछ भी लिख सकते हैं। तो हमने लिखा है 0.734 हम लिखे हैं अगला इन दोनों के बीच की संख्या, फिर 1 0 फिर 734 फिर 2 0 फिर 734 3 0 734 4 0, इससे होते चला जाएगा। ये भी एक अपरिमेय संख्या है। अगला हमने इसका उदाहरण लिया है 0. ये 81 से छोटा है हमारा 80, तो 80 फिर 800 फिर 8000 फिर 80,000, ये ऐसे होते चला जाएगा। तो आई होप आपको ये 3 संख्या भी समझ में आई होगी। तो चलिए आज का हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हमारा प्रश्न कहता है कि बताएं संख्या परिमेय है या अपरिमेय। हमने आपको बताया था कि जिस संख्या का रूट यानी कि वर्गमूल पूरा पूरी नहीं निकलता हो वो क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। जैसे कि रूट 16 है, तो रूट 16 का क्या होता है 4 होता है, तो वो एक परिमेय संख्या है। लेकिन रूट 23 इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसका मैंने रीजन भी दिया है, क्योंकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला है √225, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 15 आएगा, तो 15 आपका क्या है परिमेय संख्या। फिर अगला है 0.3796, इसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं। दशमलव के बटे में 1 पर 4 0, तो p/q भी हम लिख सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर अगला है 7.478478, ये देखिए एक ही संख्या रिपीट हो रही है। आपको हमने भी यहाँ पे बताया था कि 5/7 क्या है हमारा परिमेय संख्या, और इसमें भी देखिए ऊपर में ना सीरो रेखा, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं 7.478 के ऊपर सीरो रेखा लिख सकते हैं हम। इसका मतलब कि 4 7 8 बार बार रिपीट होते जाएगा। तो ऐसी संख्या का आंसर बुक में अपरिमेय दिया हुआ है, लेकिन ये परिमेय संख्या होगा, क्योंकि यह जो है ये हमारा अन्वसानी आवृत्ति है, ना कि अनावृत्ति, यानी कि संख्या चेंज नहीं हो रहा है, वही संख्या 4 7 8 ही बार बार आएगा, इसलिए हमारा परिमेय संख्या है। जिसका आप एग्जांपल यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसका भी ऊपर में सीरो रेखा है, लेकिन यह परिमेय संख्या है। अगला हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 1.101010001000, देखिए आप 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 कि चेंज हो रहा है, तो ये हमारा क्या जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि ये कौन सी दशमलव प्रसार है, अनावसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।